सबसे पहले आप ये देखिए, हमारे सांसद महोदय रेलवे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और उसके बाद हुआ है टेक्निकल लोग थे। लेकिन टेक्निकल लोगों को ये सोचना चाहिए, यहाँ जन जीवन है, जीवन है लोगों का। पानी अधिक आया सर, यहाँ जैसे ही आपके दरवाजे पर हम एंट्री किए तो देखे आप जल संसाधन विभाग से बात कर रहे थे, क्या कुछ आश्वासन दिए सर? वो बोले हमको चीफ इंजीनियर साहब कि वहाँ पर हम बोल देते हैं और जा कर के देखेगा, चूँकि लोगों का ज़मीन और घर कट रहा है। आप जब जाएंगे, दिघिया बेला गए हैं तो आप निश्चित रूप से देखे होंगे कि बांध के बाहर से भीतर के लोग जो हैं सुव्यवस्थित हैं। फिर लोग जो दिल्ली पंजाब से कमा करके ही आते हैं, लेकिन उन लोग का भाव भावना देखे होंगे। अगर भूखे होंगे आप तो उनके घर में जो ही व्यवस्था होगी वो आपको अभी देख रहे हैं पब्लिक तक न्यूज। आपको बता दें, मेरे कैमरे फ्रेम में जिन तस्वीर को देख रहे हैं ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। पहले सर आप अपना शुभ नाम बताने का प्रयास। मेरा नाम सुशील कुमार यादव हुआ। अच्छा, बहुत बहुत सर शुक्रिया। आप भी सुशील ही हैं। जी जी सर। अच्छा सर, दिघिया बेला इससे पहले हम गए थे लगभग 15 दिन पहले। उस समय हमारे आंखों के सामने वहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि थी वो भी थे, और उस दरमियान में जो कटाव था वो काफ़ी तेज है। और वहाँ के जो मुखिया जी हम लोगों को कॉल किया कि सर हम लोगों के क्षेत्र आइए और हम लोगों की जो दुख दर्द पीड़ा है उसको दिखाने का आप कहीं ना कहीं प्रयास कीजिए। और वहाँ के लगभग 10-20 ग्रामीण भी इकट्ठा हुए थे और उसके दरमियान में देख रहे थे कि वो मतलब खास करके बहुत ही निम्न परिवार से बहुत गरीब लोग हैं, और वो कहीं ना कहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, अनेक राज्यों जगह, अनेक जिला जगह, अनेक खेत खलिहान में जाकर वो काम करते हैं, और उनका जो पसीना का बनाया हुआ घर है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाते हैं। और अभी भी जो आपके क्षेत्र के नेता हैं वो उन पर तनिक भी जरा सा और प्रशासन ध्यान नहीं देता। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं सर? आप जब दिघिया बेला गए, वहाँ की स्थिति को आपने देखा जी, और उन लोगों का आपने महसूस किया होगा कि ये लोग जो हैं इस दुर्दशा के शिकार हैं। जबकि कोसी नदी पूर्णिया से दरभंगा तक पहले बहती थी, और सरकार के द्वारा जब आज़ादी हुई तो इस दो तटबंध के बीच में कोसी नदी को डाल करके बहाया जा रहा है। सरकार पहले तो बहुत सारी बात कही, लेकिन उस पर सरकार चलती नहीं है। उसका भी रीज़न है कि आज एक प्रतिनिधि, कल दूसरा प्रतिनिधि, परसों तीसरा प्रतिनिधि। इसका कोई कार्य रूप 50 साल का, 60 साल का या 10 साल का कोई कार्य रूप कोसी का नहीं बनाया गया, जिस कारण से ये बात है। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं, जिनके हाथों वहाँ का काम होगा, मुखिया जी लोग हैं, तो उनकी हैसियत छोटी होती है, उनके पास उतने धन नहीं होते हैं जो कोसी के लिए वो काम कर सके। अगर काम भी करना चाहे तो सरकार के तौर पर उनके लिए छोटा भी अगर काम है, अगर उसको घेरने का भी कहीं काम होगा तो वो उनके व्यवस्था से नहीं करना है, इसलिए कि उसके पास इस तरह का आदेश सरकार के द्वारा जहां से पैसा आता है वहां से कोई दिशा निर्देश उनको ऐसा नहीं मिला है जो उस पर काम करे। तो फिर काम करेगा कौन? उसके लिए जल संसाधन विभाग है और सरकारी तौर पर हमारे कलेक्टर साहब हैं, जहां से उनको धन की व्यवस्था की जाएगी जल संसाधन विभाग को, तब वहां जल संसाधन विभाग गांव में काम करेगा। बांध सर, जहाँ जैसे ही आपके दरवाजे पर हम एंट्री किए तो देखे आप जल संसाधन विभाग से बात कर रहे थे, क्या कुछ आश्वासन दिए सर? वो बोले हमको चीफ इंजीनियर साहब कि वहाँ पर हम बोल देते हैं और जा कर के देखेगा, चूँकि लोगों का ज़मीन और घर कट रहा है। आप जब जाएंगे, दिघिया बेला गए हैं तो आप निश्चित रूप से देखे होंगे कि बांध के बाहर से भीतर के लोग जो हैं सुव्यवस्थित हैं। फिर लोग जो दिल्ली पंजाब से कमा करके ही आते हैं, लेकिन उन लोग का भाव भावना देखे होंगे। अगर भूखे होंगे आप तो उनके घर में जो ही व्यवस्था होगी वो आपको खाना खिलाने का काम जरूर करेंगे। ये भाव भावना बांध के अंदर के लोगों में जो मिलता है, आपको बाहर के लोगों में ये नहीं मिलेगा। बाहर के लोग चाय पिला देंगे लेकिन खाना के लिए नहीं पूछेंगे, और बांध के भीतर के लोग चाहे हो कि नहीं हो, लेकिन वो लोग आपको खाना के लिए जरूर पूछेंगे। ये संस्कार उन लोगों में है कि ये भूखा तो नहीं है, खाना खा ले। ये कहाँ खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन लोगों की भाव भावना में ये रहती है, और ये चीज़ वो लोग कहते हैं। सारे लोग अब गए हैं तो देखे होंगे कि किसी घर में पुरुष नहीं है, सारे लोग बाहर में है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार व्यवस्था है दावे तो बहुत करती है, लेकिन लोगों के लिए कमाने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। लोग अपने सूझबूझ से दिल्ली पंजाब जा करके कमा करके लाते हैं, और तब यहाँ पर जो जिंदगी है उसको बेहतर बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले
आप ये देखिए, हमारे सांसद महोदय रेलवे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और उसके बाद वो आए, टेक्निकल लोग थे। लेकिन टेक्निकल लोगों को ये सोचना चाहिए, यहाँ जन जीवन है, जीवन है लोगों का। पानी अधिक आया, बैरेज के ऊपर होकर के पानी अगले बार गुजरा था, आप लोगों को जानकारी होगी। लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी कार्य रूप इतना बृहद पानी आने के बाद भी उस पर काम नहीं हुआ। एक आप सुनेंगे, आप एक कोसी मेची योजना का नाम सुने होंगे। ये सब योजना दिखावा है, क्योंकि मेची योजना के तहत मात्र 15,000 क्यूसेक पानी उस होकर के गुजरेगा। आप कोसी नदी में ये जानकारी आपको हुई होगी कि 7 लाख लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी का जो है सो कि सरकार के द्वारा अल्टीमेटम था। लेकिन बारात से जब ऊपर होकर के पानी गुजरा, अंदर से जब पानी गुजरता तो 7 लाख मानक में जाता। लेकिन ऊपर से जो गुजरा उसका क्या मानक चीफ इंजीनियर साहब के पास था? इंजीनियर चीफ के पास कोई नहीं मानक था। लेकिन वो लोग ऐसे घोषणा कर दिए लगभग 10 से ऊपर पानी गुजरा है, जिसका कि जो हम लोग कोसी में रहने वाले हैं, कोसी में बांध के भीतर जो पानी को देखा, उससे हम लोगों ने अनुभव किया कि इतना अधिक पानी गुजर रहा है।